हो गया था। कल आएगा, लेट आ गया कल। तो काम तो पहले तो क्या दिक्कत क्या है? अरे उसमें कुछ फाइलें हटाना थी, ज़्यादा हो गई तो क्या वो जब हैंग हो जाता है। हो गया सर। हाँ नमो वरदान नमो सिद्धान नमो ऐत्य नमो विद्याय नमो बलदेव मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरनंतादिमान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण गोपाल जाते मिले समाज सब पावे निज पद मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यदि मोक्ष रूपा। कर्मों के उदय से होने वाली जीव की अवस्थाओं की यहाँ चर्चा है। कल हमारा प्रश्न नंबर 30 का आधार चर्चा करते पेज नंबर 10। दर्शन का अपन ने देखा, दर्शन का क्या अर्थ है और दर्शन का कार्य किस प्रकार होता है, और सर्वघाती और देशघाती की स्पर्धक, इसकी भी कल चर्चा हुई थी हमारी। सर्वघाती स्पर्धक वो हैं जो गुण का पूरा घात करते हैं, जितने जितने उससे संबंधित हैं। क्योंकि जैसे कि ज्ञान गुण का विषय तो अनंत ज्ञ है, तो आपका संबंध जिन आपके ज्ञान में जो ज्ञ आ रहे हैं वहां तो शोषण चल रहा है, और जो ज्ञ आपके ज्ञान में नहीं आ रहे हैं या ज्ञ का जो भाग जो विशेषता आपके ज्ञान में नहीं आ रही, वहां पर ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धक का उदय निमित्त है। तो सर्वघाती स्पर्धकों के निमित्त से अमुक ज्ञ संबंधी ज्ञान का विलोप होता है, ऐसा समझ, ठीक है ना। देशघाती पेज नंबर 10 का प्रश्न नंबर 30 के उत्तर का बीच का भाग। देशघाती स्पर्धकों के उदय से ज्ञान दर्शन का आंशिक घात होता है, उससे किंचित ज्ञान दर्शन प्रकट होता है। क्योंकि शोषण की दशा में किंचित ही जानना, ठीक है ना। अब किंचित अनेक प्रकार, इसका ही नाम शोषण है। अधिक शोषण से अधिक तथा कम शोषण से कम प्रकट बना होता है। पर्याय में दर्शन के 4 भेद होता है। दर्शन के कहो अथवा दर्शनोपयोग के कहो तो चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, सबका साथ दर्शन लगा देना है ना। इसको अपन शॉर्ट में समझे तो जो हमारा नेत्र इंद्रिय है, वो नेत्र इंद्रिय चौथी इंद्रिय है। 4 इंद्रियों 4 इंद्रिय जो जीव है और उसके ऊपर के जीव है पंचेंद्रिय है, उनको नेत्र इंद्रिय। तो नेत्र इंद्रिय के द्वारा जो देखकर हमें किसी वस्तु का ज्ञान होगा, देखकर ज्ञान होगा किसी वस्तु का, उस ज्ञान के पूर्व होने वाला जो दर्शन है, एक अल्पकालीन दर्शन होता है उस ज्ञ के प्रतिभाग को, तो वो चक्षु दर्शन है, ठीक है ना। और फिर अचक्षु दर्शन, तो जहां जिस ज्ञ में चक्षु हो अथवा नहीं हो, जैसे कि 4 इंद्र के नीचे के चक्षु होते ही नहीं, तो वहां तो चक्षु दर्शन का प्रश्न नहीं है। तो वहां जितना दर्शन है वो सब अचक्षु दर्शन है। चाहे वो किसी भी इंद्र के द्वारा ज्ञान हो, स्पर्शन के द्वारा, रसना के द्वारा, घ्राण के द्वारा,
है ना। अब यहाँ चक्षु है, वहां भी अगर चक्षु इंद्रिय के मार्फत ज्ञान हो रहा है तभी चक्षु दर्शन वहां पर घटित होगा। यहाँ अन्य इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा ज्ञान हो रहा है किसी ज्ञेय का, पंचेंद्रिय को भी या चार इंद्रिय जीव को, तो वहां पर अचक्षु दर्शन वहां पर कार्य करेगा। तो वह चक्षु दर्शन के उपभेद अपन करें तो स्पर्श इंद्रिय के द्वारा होने वाला चक्षु दर्शन, प्रश्न इंद्रिय के द्वारा, घ्राण इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा होने वाला, कर्ण इंद्रिय के द्वारा होने वाला जो है, ये सारे अचक्षु दर्शन के उपभेद मान रहे इंद्रियों के अनुसार, तो वो सब अचक्षु दर्शन है। चक्षु इंद्रिय जिसकी है उसको शक्ति रूप से रहता है। नहीं, शक्ति रूप तो है ही वहां पर। वहां पर जहाँ के चक्षु इंद्रिय है नहीं, वहां तो शक्ति रूप भी नहीं है। लेकिन जहाँ चक्षु इंद्रिय वहां पर उसकी योग्यता उसकी है, उसकी शक्ति है। लेकिन तत्समय की योग्यता जो है उसकी, जब अंदर विषयों अंग इंद्रियों से ज्ञान कर रहा है तब वहां पर चक्षु दर्शन का कार्य नहीं, चक्षु इंद्रिय का कार्य नहीं है, तो चक्षु दर्शन भी नहीं होता। ठीक है, हाँ, रात में अपन सपने देखते हैं तो वो दिखती है, लेकिन वो चक्षु तो बंद रहते हैं उस समय। मन का ही मुख्य कार्य है वहां पर। अपन मन में भी विचार करते तो कोई दर्शन दिखता है ना मन में अपने को, वहां पे चक्षु का कार्य तो नहीं हो रहा है। वो दर्शन आज चक्षु दर्शन में लेना, हाँ, जहाँ सीधा सीधा चक्षु इंद्रिय का उपयोग नहीं हो रहा है ज्ञेय के ज्ञान में, वहां जो दर्शन है वो सब अचक्षु दर्शन लेना। और वास्तव में तो वो देखने का हमको भ्रम है, मन के घोड़े दौड़ रहे हैं उस समय कहीं अनेक प्रकार के, तो कोई चीज दिख रही है हमको, ये हमारे ख्याल में आ रही है, वही देखना है उसका अवसर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अचक्षु दर्शन जानना, अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाला जो दर्शन है वो अवधि दर्शन है, और मनोपर्य ज्ञान के पूर्व होने वाला जो दर्शन है वो अचक्षु दर्शन पूर्व की मनो ये होता है मनोपर्य ज्ञान। तो वहां पर कोई अन्य दर्शन नहीं मानना इस प्रकार का। और केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ होने वाला, अब वहां पूर्व नहीं लगेगा क्योंकि वो दोनों युगपत होते हैं। यहाँ क्रमिक होता है, दर्शन और ज्ञान जो है एक समय में नहीं होते। एक प्रथम दर्शन होता है और फिर समय के अंतर से ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान के दर्शन में यदि वहां भी दर्शन है साथ में, लेकिन दर्शन और ज्ञान एक तो एकाकार हो गए मानो, और एक ही समय में युगपत वो दोनों घटित हो रहे हैं, दोनों प्रकार के दर्शन वहां पर। इस प्रकार से वहां केवल दर्शन जानना, केवल ज्ञान के साथ होने वाला। ठीक है, केवल ज्ञान के साथ जो होने वाला ज्ञान है उसके अंदर जो आगे के चारों ज्ञान है वो उसके अंदर गर्भित हो गए हैं। गर्भित क्या हो गया है? उन ज्ञान का जो कारण था, जो कर्म का क्षयोक्षम, वो तो गर्भ समाप्त हो गया। तो क्षयोक्षम नहीं बचा तो वो ज्ञान के गर्भित हो गए, ये तो खाली कहने की बात है। तो केवल ज्ञान अपने में इतना सक्षम है कि वो सब कुछ जानता है, तो वहां उनके उपयोग है कि नहीं, वहां पर वो नहीं है। वहां तो दोष है, वो दोष समाप्त नहीं, दोष का प्रश्न नहीं है। जैसे कि मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मनोपर्य, चार ज्ञान के धारी को चारों ज्ञान है। किन्हीं को 3 ज्ञान है, किन्हीं को 2 तो है कम से कम। तो गणधर भगवान केवल ज्ञान प्रकट होगा, तो केवल ज्ञान प्रकट होगा, तो फिर उन ज्ञान का क्या हुआ? तो गर्भित हो गया उसके अंदर। गर्भित होना शब्द ठीक नहीं है वास्तव में, बस वो चले गए, उनका कार्य ही नहीं बचा, क्योंकि वो जिस कारण से हो रहा था वो कारण समाप्त हो गया। कारण के बिना कार्य नहीं होता। कारण क्या था? तो वहां कारण था मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपर्य ज्ञानावरण, कर्म का क्षयोक्षम। अब वो कर्म ही नहीं बचा, कर्म पे नाश हो गया, पूरे समूल ज्ञानावरण कर्म पे नाश हो गया। तो वो क्षयोक्षम वाला मामला नहीं बचा। अब आप कहोगे कि केवल ज्ञानावरण का भी नाश हुआ, तो केवल ज्ञान भी जैसे ये समाप्त हो गए, जैसे केवल ज्ञान भी समाप्त हो जाने से ऐसा नहीं है।
केवल ज्ञानावरण कर्म तो केवल ज्ञान को रोकने वाला था, वहां क्षोभन फलित नहीं हो रहा था उसमें, केवल ज्ञान में होता भी नहीं है, बराबर ना। जहाँ क्षोभन फलित होता है उन ज्ञानों का प्रकट करना पहले था क्षोभन के अनुसार। अब वो क्षोभन वाला कार्य संभव ही नहीं है, वहां पर कर्म ही नष्ट हो गया, तो वो कार्य नहीं बचा उसका। केवल ज्ञानावरण कर्म नष्ट हुआ तो केवल ज्ञान की शक्ति थोड़ा सा मौजूद थी अंदर, बाकी चार ज्ञान तो कर्म के विकार से उत्पन्न हुए थे, शक्ति रूप तो केवल ज्ञान की शक्ति है अपने में। अब हम देखो ज्ञान हमारे अंदर मौजूद है, ज्ञान गुण मौजूद है, ठीक है ना। पर्याय की शक्ति कौन सी पर्याय की ज्ञान की हमारे अंदर, अरे ज्ञान की कौन सी पर्याय की शक्ति हमारे अंदर विराजमान, मति ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की, अवधि ज्ञान की, महापर्याय ज्ञान की, नहीं इनकी नहीं, केवल ज्ञान की। केवल ज्ञानावरण का नष्ट हुआ वो शक्ति प्रकट हो गई, ज्ञान का सूर्योदय हो गया, केवल ज्ञान का सब कुछ जानने में आ रहा है। और यहां जिस प्रकार जानने में आ रहा था हमको इंद्रियों के मार्फत और आधा अधूरा जैसा भी, अब वो दोष नहीं बचा, वहां इंद्रिया भी नहीं है। अब तो भगवान की इंद्रिया है कि नहीं है? हाँ जब इंद्रिया तो है, भाव इंद्रिय नहीं। भाव इंद्रिय किसको कहते हैं? वो जो ज्ञान का भाव इंद्रिय का अपन ने परिभाषा शास्त्र में पढ़ी, क्या लक्षण बताया? लब्धि और उपयोग, ये बताया ना। ये खंड जो ज्ञान करने से, हाँ ये भाव इंद्रिय कहलाते हैं। क्या खंड जो ज्ञान है, हाँ तो वो तो खंडित ज्ञान तो है। भाव इंद्रियों के द्वारा जो होने वाला ज्ञान है, मतलब क्षण के अनुसार जो ज्ञान होता है वही भाव इंद्रिय है ना। तो वो तो खंड तो खंडित तो है ज्ञान, आधार द्वारा दिया खंडित भी है। तो अब वहां पर भाव इंद्रियों का कारण नहीं बचा, द्रव्य इंद्रिय है, जड़ है होते हुए भी वहां पर शरीर का तो मन का भी कारण नहीं बचा है। वहां पर मन का वो है ना, उसका उपचार मात्र क्या है? मन योग का। मन योग नहीं है भगवान को, वचन योग होने से मन योग का उपचार मात्र किया, बस वचन योग है, क्योंकि भगवान का वचन योग की स्थापना होने से उनकी वाणी गिरती है, तो वो है। और काय योग भी है, क्योंकि काय की चेष्टा वहां होती है भगवान की उस प्रकार से, तो उतना तो है। अब वहां पर ज्ञान की बात करो, अच्छा जो अपन प्राणों की बात करो, कितना प्राण से जीते भगवान? एक आयु प्राण खाते नहीं, ऐसा नहीं है। अरे 10 प्राण है ना अधिकतम, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, तीन प्राण से नहीं है? अभी तो 10 प्राण, अरे अनंत दशा में भाई, अनंत 4 प्राण से जीते हैं। बाह्य प्राण आ जाए, आयु आ जाए, देखो 5 इंद्रिय प्राण हटा दो, हटा अब इंद्रियों का काम नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ज्ञान नहीं है, और तो वहां पर वो इंद्रिय प्राण भी नहीं समझो, वो इंद्रिय है, वो जड़ है। 5 इंद्रिय प्राण हटा दो, 3 बल प्राण में से 2 बल प्राण है वहां पर, वचन और कारण। हाँ जहाँ वो योग में कारण है, तो वो वचन बल है, काय बल है, ये 2 बल प्राण है। आयु प्राण है और श्वासोच्छ्वास प्राण है, ये 4 प्राण अहम भगवान के हैं। कब तक? जब तक दशा नहीं हो, आयोग केवली अवस्था में, सूक्ष्म काय योग में जब तक प्रवेश नहीं करें तब तक वहां पर फिर कितने। अब वहां पर देखो वचन बल का कारण अब नहीं रहा, वचन बल प्राण नहीं जानना है। सूक्ष्म काय योग इसलिए काय बल प्राण मानना, सूक्ष्म काय योग वहां है जब तक कि अयोग दशा में प्रवेश नहीं करें। अयोग दशा में प्रवेश करने, अयोग दशा में प्रवेश 14 वृत्तांग आ गए, वहां तो एक प्राण है, सिर्फ ओनली 1 आयु प्राण है, इसके अलावा अन्य कोई प्राण नहीं है। लेकिन अनंत की 3, एक तो स्थूल काय योग, वहां 4 प्राण, स्थूल में तो 4,
सूक्ष्म काय योग निरोध धारण करने और अयोग दशा में प्रवेश करने के बीच की स्थिति। अरे योग निरोध धारण करते ना मोक्ष जाने के स्थान पे भगवान, उस समय कितने प्राण माने? तो उस समय श्वासोश्वास है, आयु है, तो यही है। वचन नहीं है, वचन नहीं है, काय पर है, 3 प्राण। तीन। हाँ, मतलब अरिहंत अवस्था में 4 और उसके बीच की दशा में 3 और ये बाद में अंत में 1 अयोग दशा में 1। हालांकि ये तीनों अनंत अवस्थाएं अभी अयोग केवल अनंत परमेष्टि है, उस हिसाब से समझ ना। अंतिम में क्या काय बन है? अंत में अयोग दशा में 2.5 सेकंड के लिए मात्र आयु प्राण, ओनली आयु, एक ही प्राण, आयु से जितने आयु प्राण से हम, श्वासोश्वास भी नहीं है वहां, और सूक्ष्म कायो भी समाप्त हो गया, काय पर प्राण भी नहीं है, केवल एक आयु प्राण है किसी देर के लिए। अयोग दशा 14वां गुण स्थान में काय तो रहती है ना, काया रहे, लेकिन काया तो जैसे डेड बॉडी रहती है वो काया रहती है कि नहीं? अरे कोई व्यक्ति मर गया, उसकी बॉडी पड़ी हुई है, उसमें कोई प्राण है क्या? ऐसे भगवान अभी 2.5 सेकंड के लिए अभी यूं तो जिंदा है मनुष्य पर्याय में, लेकिन जो उनकी पूरी बॉडी है ना, वो पूरी बॉडी मृत देह के समान है। कायों का योग खत्म हो गया। पंडित साहब चंचल बना नहीं है प्रदेशों का, नहीं प्रदेशों, हाँ चंचल बना नहीं है, योग नहीं है, इसलिए चंचल बना नहीं है, प्राण की बात कर रहे हैं ना स्वामी जी से, कोई ऐसा नहीं। अपन उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अरहंत भगवान कोई ऐसा का कार्य नहीं है, 4 है, फिर 3 है, फिर 1। हाँ ठीक है ना, लेकिन वो कहाँ किस कारण से कैसे हैं वो समझने की बात, वो तो ठीक है। चलो, तो ये दर्शन की बात के 4 प्रकार थे, तथा ज्ञान के 5 भेद, मति श्रुत अवधि मन पर्य और केवल ज्ञान, इस प्रकार भेद होते हैं। इनमें इनका जो 4 जो ज्ञान है उनमें इनका इसके प्रकट करने में अमुक कर्म का क्षयोक्षम और केवल ज्ञान का प्रकट करने में केवल ज्ञानावली का क्षय, ठीक है ना। क्षय तो पूरे 5 जो वहां पे ज्ञानावली के 5 भेद हैं उनका एक साथ से नाश होता है। ऐसा नहीं कि पहले मध्य ज्ञानावरण का नाश हो, शुद्ध ज्ञानावरण का, फिर अवधि ज्ञानावरण का, और अंत में केवल ज्ञानावरण का नाश हो, ऐसा नहीं समझेगा, एक साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं। 16 कर्म प्रकृति एक साथ है। हाँ, पर्याय में ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय एवं क्षयोक्षम के अनुसार दर्शन एवं ज्ञान का अभाव अथवा हीनाधिकपना प्रकट होता है। स्पष्ट है, उदय के अनुसार अभाव ज्ञान का, उदय में या सर्वघाती ईश्वर का उदय समझना, जहाँ उदय शब्द आता है, और क्षयोक्षम जहाँ है वहां देह घाती का उदय समझना, ठीक है ना। इस प्रकार ये ज्ञान दर्शन कर्माधीन है। इन कर्मों का नाश होने पर केवल दर्शन केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये कार्य है ज्ञानावरणी कर्म का और दर्शनावरणी कर्म, ये 2 आवरणी कर्म का एक साथ बताया। अब यह प्रश्न किया, मति शुद्ध ज्ञान की कर्माधीन प्रवृत्ति किस प्रकार होती है? देखो इसका उत्तर, मति ज्ञान द्रव्य इंद्रियों और द्रव्य मन के माध्यम से होता है। इनमें विकार होने पर मति ज्ञान के प्रकट होने में बाधा आती है। आंखों में दोष होने पर अच्छी तरह देख कर नहीं जान सकता, दृष्टिमंद होने पर चश्मा लगाने पर ही दिखता है, किंतु चश्मे में दोष होने पर नहीं देख सकता अथवा थोड़ा दिखता है। ये इसके पराधीनता कितनी है इस मति ज्ञान के अंदर अपनी? एक तो आंतरिक पराधीनता है, वो मति ज्ञानावरण कर्म का उदय और आपको क्षयोक्षम आदि है, जो भी है वो तो आंतरिक निमित्त कारण है। लेकिन आंतरिक निमित्त के अलावा भी बाहर भी इंद्रियों को विकार आ जाता है किसी कारण से, तो वो अपना मति ज्ञान के अंदर उसका अंतर बढ़ जाता है। खास करके वो विकार कर्ण इंद्रियों और नेत्र इंद्रियों में विशेष देखा जाता है, बराबर ना। अभी कोरोना में स्पर्शन इंद्रिय में, रसना इंद्रिय में भी देखा था। हाँ स्वाद ही है आया ना, हाँ बराबर, ठीक है, ऐसा हो जाता है। स्वाद नहीं आता था, हाँ गंध भी नहीं आती। हाँ सुन लो, कोरोना हो गया था ना, बराबर ठीक बात। स्वाद भी नहीं आ रहा कोई विशेष कारण से उनमें भी विकार देखा जाता है। देखा जाए
तो उस समय कुछ नहीं कर सकता, उसके उस पर आश्रित है। वो इंद्रिय की अवस्था ठीक बने तो आप जान देख सके, उसके बिना नहीं जान सकता, ऐसा है। तो ये कहीं दृष्टिमंद होने पर, चश्मा लगाने पर दिखता है, किंतु चश्मे में दोष होने पर नहीं। ये नंबर गलत है, चश्मे का तो नहीं दिखेगा, वो सब बाधा आ जाएगी। वृद्धावस्था में द्रव्येंद्रियां शिथिल हो जाती है तो ज्ञानपना भी शिथिल हो जाता है। इसी प्रकार अंधकार होने पर अथवा दृष्टि के आगे कोई वस्तु आ जाने पर भी नहीं देख सकता। ये सब बाधाएं हैं, अंधकार में आप नहीं देख सकता। ज्ञान करना भी शिथिल हो जाता है। ज्ञान बना मतलब ज्ञान जानने की शक्ति शिथिल हो जाती है। ज्ञान बना मतलब ये ज्ञान नहीं, कोमा में आगे नहीं कोमा में नहीं, शिथिल हो जाती है मतलब मद्दी पड़ जाती है, तो जानना भी मद्दा पड़ जाता है उसके अनुसार। पहचानते नहीं है, मेमोरी हाँ, ज्ञान की अवस्था बदल जाती है। अंधकार होने पर नहीं देख सकता, नहीं जान सकता, ठीक है। दूरबीन आदि के माध्यम से दूर की वस्तु पास नजर आने लगती है, वहां पर भी भ्रम हो जाता है इसको कभी अभी। हाँ, तो ध्यान बना शिथिल हो जाता मतलब उतना फास्ट नहीं रह पाता, ज्ञान शिथिल नहीं रह पाता, स्लो हो जाता है। समाधि मरण में कहाँ बाधा है इसमें? हाँ, तो भेद विज्ञान तो अंदर धारणा में है उसके, तो ज्ञान शिथिल का ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है कि ज्ञान ज्ञान शिथिल पड़ जाए मतलब पड़ सकता है, पड़ जाता है। बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी भूलने में आ जाती है। किसी का पढ़ सकते हो, किसी का नहीं भी पढ़। हाँ, तो नहीं पढ़े ना, किसी का दृष्टि भी बुढ़ापे में सही साथ रहती है, आखिरी से कोई दृष्टि दोष नहीं रहता, भूलना हो नहीं, ऐसा थोड़ी अनिवार्यता थोड़ी बताई, लेकिन वो हो होता देखा जाता है ना इंद्रियों की अवस्था के अनुसार। इंद्रियों में विकार आया, इंद्रिया मंद पड़ी, तो जान बना मंद पड़ा उसके द्वारा होने वाला, ऐसा है। और किसी किसी का नहीं भी होता, किसी किसी के कान में भी श्रवण शक्ति आखिर तक बिल्कुल सही होती है। अब इसमें ऐसा क्यों होता है? तो भाई उसकी योग्यता और उसका होता है, उसका व्यक्ति अलग है। आज सामान्य हाँ, क्यों नहीं होते है ना, जैसे मत और शुद्ध भी है दो, तो इसका मति ज्ञान फास्ट होगा, शुद्ध ज्ञान भी फास्ट होगा, ऐसा थोड़ी है। ये जरूरी नहीं है, किसी का शुद्ध ज्ञान अच्छा और मति ज्ञान मंद है उसका, उतना फास्ट तो उसको वो समझ में ना, एक बार समझ में आ गई तो उसकी व्याख्या अंदर मन के माध्यम से उसकी अच्छी कर लेता है, ऐसा होता है। अलग अलग है ना, कर्म भी अलग अलग है, शोषण भी अलग अलग है, ये सब अलग अलग है। तो इस प्रकार ये सब बाधाएं बता रहे हैं यहाँ पे। मति ज्ञान क्यों प्रश्न, मति ज्ञान तो अच्छा हुआ और श्रुत ज्ञान नहीं हुआ, तो ये मतलब है, और श्रुत ज्ञान अच्छा हुआ, मति ज्ञान अच्छा नहीं हुआ, तो ये बात समझ में नहीं मतलब। अरे भाई जरा ये देखो, मति ज्ञान का मतलब ये है कि बहुत उसकी इंद्रियां भी ठीक ठाक है और बहुत सारी बातें जो है संसार की वो बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है, इसको फटाक से समझ में आ जाती है, ठीक है ना। और उसकी विचार शक्ति उतनी नहीं रहती उनकी व्याख्या करने के अंदर ही अंदर, उनका डिस्क्राइब करने की या उसका विशेष वो करने की। सामान्य तो जल्दी जान लेता है, विशेष नहीं जान पाता जल्दी, याद नहीं रहता ज्यादा उसको। हाँ, और बहुत से ऐसे रहते हैं कि तेजी से घटना घटित हो तो वो उनको समझ में नहीं आती, और बहुत से वो तेजी से घटना घटित हो तो उनको जिज्ञासा समझ में आ जाती है। वो होता है, अलग अलग है, उसमें क्या है। हाँ, मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, ये कथन ऐसा है कि वो उसके पहले की अवस्था मति ज्ञान की होती है, लेकिन मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की अवस्था समान होती है, ऐसा थोड़ी है कोई, यह तो नहीं है उसका। मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, इतनी बात है बस। मति ज्ञान अच्छा हो, शुद्ध ज्ञान नहीं हो, यह हो सकता है, लेकिन पहले की अवस्था मति ज्ञान की बनेगी शुद्ध ज्ञान के पहले, क्योंकि मति ज्ञान में मन भी कारण है, पहले से जानी हुई चीज का पुनः स्मरण करता है,
पुनः उसको जानता है, तो मति ज्ञान घटित होता है। फिर वो ज्ञेय में ज्ञान दिखता है, उसकी विचारणा होती है, वहां ज्ञान घटित होता है, विशेष जानना वो होता है। वो अलग अलग होता है दोनों। अभी एक बात देखो, शुद्ध ज्ञान का एक तो शुद्ध ज्ञान का जो विषय है वो आगम भी है ना। आगम कौन से ज्ञान का विषय है? शास्त्रों का ज्ञान, निर्माणी का ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का विषय, ठीक है ना। बाकी संसार के अंदर तो तुम्हारा मति ज्ञान बड़ा फास्ट चलता है और सारी आती है, और यहाँ की बातें समझने में दिक्कत आती है कि नहीं आती है? तो यहाँ ज्ञान क्यों नहीं काम करता वैसा? उसमें अनेक कारण है, रुचि का कारण है, बहुत सा पूर्वाग्रहों का कारण है, मन स्थिर होने का, मन लगने का कारण है। ये कारण थोड़ी, अनेक कारण है भाई इसके अंदर। नहीं होता। कल एक मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा पंडित जी कि जैसे अपन इतनी बातें समझो, जैसे अभी जो भी अब कोई भी रिसर्च चल रहा है, यदि उसमें अपन ने अरे ये नहीं होना, ऐसा नहीं होना, करना नहीं होगा यदि, तो उसमें उन्होंने बताया बोले अपन यदि इतना समझ लेंगे और फिर अपन उसका पालन नहीं करेंगे तो अपन को तो डबल दोस्त लगेगा। समझ नहीं समझ तो इसका मतलब समझना ही बहुत नहीं। बढ़िया। तो उससे क्या होगा, मुंह छिपाने से संकट डरता है क्या? वही पूछ रहे। अरे भाई देखो, ये ऐसा है कि तुमको जो समझना है वो तो तुमको ऐसे योग मिल जाएंगे कि अपना जानने में आ जाएगी चीज। कैसे बचोगे उससे? तुम भागोगे हमको तो सुनना ही नहीं, ताकि हमको दोष नहीं लगे। तो तुम्हारी तो नियत साफ खराब दिख रही ना वहां पर, तो दोष कैसे नहीं लगेगा तुमको उसका? समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, बस कोशिश तो कर रहे ना। आप उससे नहीं बच पा रहे हो, वो एक बात अलग है, लेकिन समझना तो आपकी ड्यूटी है ना किसी चीज को, सही व्याख्या करना। देखो बहुत सी बातें चढ़ाने के नाम पे कही जाती है, लेकिन सबका आधार बराबर सही है, उसी प्रकार से है या वो है, उसका अपने ज्ञान से तो उसका विचार ना करना उस बात की, अपने से कितना संभव है। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ। और नहीं हो पा रहा है तो उसमें बाधा क्या आ रही है भाई? इसका ये थोड़ी ये सॉल्यूशन है कि आप तो समझना है, ऐसा सुनना ही नहीं, हमको तो सुनना ही नहीं, सुन लिया तो ज्यादा दोष लगेगा, तो कहाँ ना बचोगे? मतलब सुने समझे और जितना हो सके उतना यथार्थ हम लोग पालन करेंगे वाली बात है। जितना बने उतना, वो बनने में अनेक कारण है। जितना अपन से बन पाए। हाँ, वो बनने में एक रुचि का भी कारण है, आपके विषय इंद्रिय विषय भोग की आकांक्षा कितनी प्रबल है कि जो तुमको उसको वो नहीं करने देती हो। इसके अलावा संयोग कारण है उसके अंदर, पारिवारिक संयोग है, दूसरे संयोग है, शरीर की अवस्था उसमें कारण है, अनेक बहुत सारे कारण है उसमें। मतलब नहीं समझने वाली कोई बात नहीं होती, समझना चाहिए। ये कारण नहीं है, समझेंगे तो अपन उसको। लेकिन आप ऐसा नहीं मतलब करके सकते कि हम तो समझे ही नहीं तो हमको दोष नहीं लगे, ये कर गलत है। और तुम नहीं समझना चाहो, वो भी समझना समझने में आगे तो क्या करोगे फिर? ये बताओ। ये देखो तत्वार सूत्र के इस लाइन में श्लोक आया है, जम सकई तम किरई जम चढ़ सकई कहे सदणम श्रद्धा मानो जीवो पावई अनाम ठाना। अगर आप कर सके तो करे, नहीं करे सके तो श्रद्धा रखें। ये भी है, श्रद्धा में अपना मुंह ना करो और अपना अपना नहीं कर सक रहा है उसका प्रमाण भाव रखो। ये तो कर ही सकते हो ना, इतना तो कर ही सकते हो। तो ये कर्म और भी अनेक बातें बताई है यहाँ। इंद्रियों की हिनादिकता के अनुसार जानने में भी हिनादिकपना होता है। ये आप एक बात कहते हैं ना, दूर से अनेक प्रकार जानता है, दूरबीन आदि के द्वारा। अभी जैसे कि एक अपन ये गाड़ी चलाते हैं ना, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो इसमें रेयर मिरर लगा देता है, पीछे की चीज दिखने वाला कांच लगा देता है। उसमें ये जो एक वाक्य उसमें दिखा देता है कि ऑब्जेक्ट्स जो दूर दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट्स वो दूर नहीं है, वो पास है, जो पास दिख रहा है वो पास नहीं है, वो दूर है, ताकि आपको भ्रम नहीं और एक्सीडेंट नहीं हो जाए चीजों का। तो इस प्रकार से अनेक कारण बनते हैं। दूर कार है तो पास दिखेगी ताकि अपन समझ लें। हाँ, उसमें लिखा हुआ जो नहीं वो तो वो मिरर का ही उसका कारण होता है, वो उसके मिरर के बाद पे लिखा हुआ है। वो होता है हैं? हाँ, साइड अपना रहता है ना, जैसे 2 व्हीलर उसमें दोनों तरफ कांच लगे, दोनों तरफ की साइड से भी कोई आ रहा है, इधर से भी कोई आ रहा है, तो दिख रहा है आपको। गाड़ी 4 व्हीलर में दोनों तरफ लगे रहते हैं,
इंद्रियों की हीनाधिकता के अनुसार भी जानने में हीनाधिपना होता है। इस प्रकार मति ज्ञान इंद्रियों, प्रकाश आदि बाहरी कारणों के तथा कर्म की क्षोभ के अनुसार होने के कारण पराधीन है। मति ज्ञान के द्वारा जिस दिए को जाना हो उसके विषय में विशेष रूप से जानना शुद्ध ज्ञान कहलाता है। अगर शुद्ध ज्ञान की चर्चा प्रारंभ होती है, ठीक है ना। शुद्ध ज्ञान मतलब मेरे हित में है, अहित में है, व्याख्या रूपी ज्ञान, वो मन के बिना भी होता है और मन वालों को तो होता ही है। जहां मन है वहां शुद्ध ज्ञान का मुख्य आधार और माध्यम मन है, ठीक है ना। जहां मन नहीं है वहां शुद्ध ज्ञान का आधार वो शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का जो क्षोभ जीव में है उसके कारण से स्वतः ही ऐसा एक धारणा और विचारणा रूप ये कारण बनता है। धारणा तो मति ज्ञान में जाएगा, उसके आगे की हित अहित के विचारणा रूप अपने, ये वहां पर भी होता है। क्योंकि जो आप वहां पर हित क्या है वो वहां पर पर्याय के संकट आता है, वो सबसे बड़ा हित मानता है ये। क्योंकि एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जितने जीव हैं नरक गति को छोड़ के वो जीना चाहते हैं उस पर्याय में, मरना नहीं चाहते। तो आपको उस पर्याय के घात का कोई कारण बनता हो, जब वो संकट आया हो तो उससे भयभीत होता है, उससे बचना चाहता है। ये क्षुद्र जीवों में भी ये बात देखी जाती है। जो छोटे हैं कल्पना शक्ति सीमित मात्रा में होती है बिना मन के भी मानना, क्योंकि वो इधर जाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि इधर हमारा पहले का जो कुल है वो मरता हुआ देखा गया है इधर जाते हुए। इतनी कल्पना शक्ति तो वहां पर भी होती है भाई। हाँ, वहां पर भी होती है। हालांकि वहां किस प्रकार से कैसे है उनका ज्ञान तो अलग ही है ना वहां पर, लेकिन अपने बचने के रास्ते तो वो जीव को ढूंढ लेता है। नहीं बच पाए कि नहीं बच पाए, कोशिश पूरी करता है वहां। जहां पर बड़े जीवों के द्वारा मारे जाने का, खाए जाने का संकट हो, वहां पर भी अपनी रक्षा। आप देखो ना, बहुत सारे अपना कलर बदल लेते हैं, उनको वो मिल जाती है शक्ति ऐसी। कितने पेड़ पौधों के जो जीव हैं, जो पत्तियों का और वहां का जो रंग है उसके अनुसार उनकी त्वचा का रंग बदल जाता है, क्योंकि वहां पर वो और बदल जाता है। मतलब क्या, अपने आप नहीं बदल जाता है, वो बदलने की शक्ति है उनमें, तो वो शक्ति का उपयोग करते हैं। वो अपना रंग बदलने के लिए संकट आया देखते हैं तो। हाँ, तो इसका मतलब है कि वहां इतनी विचारणा तो होती है ना, वहां कुछ वो शुद्ध ज्ञान है, वहां भी है विचारणा और शुद्ध ज्ञान। जैसे कोमा में हो जाता है, कोई कोमा में चला जाता है तो फिर उसमें मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान दोनों ज्ञान चल रहा है वहां पे। ये वहां पर अंदर ही अंदर परिणामों में, विचारणा में ये बदल रहे हैं। मन दौड़ रहा है कहीं ना कहीं, इधर उधर जा रहा है, अपने को नहीं दिख रहा, अपने को तो बेहोश पड़ा हुआ है, मृत के समान खाली सांस लेता हुआ, डेड बॉडी शरीर लग रही है अपने को। जो कोमा में है, कोई तो कोमा में ऐसे होते हैं कि वो जिनका अंगों का संचालन होता है, यदि कोमा में आंखें खुलती है, बंद होती है, कितनों में आंखें नहीं भी खुलती, बराबर ना। तो वहां पर अंदर उनके मन का कार्य चल रहा है कि नहीं, वहां पर वो चल रहा है। कोई जीव कोमा में है, समय दर्शन प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और भी समझना, जिसको समय दर्शन है वो बना रह सकता है। जैसे इसका उदाहरण भी समझो कि कोई शायद समय दृष्टि जीव और वो कोमा में चलेगा तो क्या होगा उसका? तो बना ही नहीं, नहीं हो सकता। वहां पर मिथ्या दृष्टि जीव को उस अवस्था में समय दर्शन हो जाए, वहां साकार ज्ञान पे उस प्रकार का नहीं है भाई साहब। सम्यक दर्शन बना ले सकता है। हाँ, बना ले सकता है, बना ले सकता है, क्योंकि उतना अभ्यास हो गया है उसको। मन उधर जाएगा ही नहीं, उस प्रकार से वो धारणा नहीं बनेगी उसकी उस अवस्था में, बना ले सकता है। मन में विचारणा कोई चल सकती है, चलती ही है, चल सकती है, चलती ही है भाई।
हमको लग रहा है कि कैसे क्या हो रहा होगा, वो कोमा में चले गए, बरसों रहते हैं उस अवस्था में, कितने तो अभी जब पेपर में आ रहा 22 साल तो कोमा में रही कोई महिला, अभी भी है, अभी भी है। और उसके बाद भी उसके बाद होश आ गया उसको, अभी अभी जो है उसकी नहीं कर सकते, होश आ गया अचानक। संजय साहब जैसे होश आ जाता है तो पुरानी याददाश्त उसको आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। आ भी सकते हो, नहीं आता जैसे उसकी मस्ती उसके उम्र की अवस्था बनी है उसकी, क्या कहें, जो बीच का काल है उसमें तो उसको कुछ याद नहीं है, लेकिन जो उसके पेड़ घटित हो चुका है अच्छी अवस्था में, और जो उसकी धारणा ज्ञान में था वो वापिस रिकलेक्ट हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है, हो भी सकता है। सवाल ये कि वैज्ञानिक भाषा में कहो तो उसका मस्तिष्क कितना डैमेज हुआ है या नहीं हुआ, उसके अनुसार है शादी को। भाई वैज्ञानिक जो व्याख्या है उसके अनुसार हमारा दायां भाग मस्तिष्क का बायां भाग एक कल्पना से, एक याद रखने से संबंध रखता है, बहुत सारी बातें हैं उसमें। अब हम क्या कहें, अब अभी तो ऐसे भी देखने में आता है एक कि कल्पना अच्छा से रिपोर्ट आए से मेमोरी से, याद रखने से, एक आगे की चीज की प्लानिंग करने से, कल्पना से, और एक हो चुका उसको याद रखने से, ऐसा ऐसा अलग अलग है। हाँ हाँ, क्या नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि कभी कभी तो अभी तो जो विशेष करके ऐसा देखने में भी आता है कि ब्रेन में क्लॉट जम जाते हैं, तो कुछ बातें तो याद रह जाती है, कुछ हाँ तो है ना, उसमें आंशिक डैमेज होता है, कहीं पूरा कहीं कभी से तो अच्छा बिहेव वो करता अलग अलग है, कभी से क्लॉटिंग कितना हुआ और किस भाग में हुआ है, उसका उसका उससे मेमोरी आदि से कितना संबंध बनता है, वो अलग अलग है सारा। पुरानी बातें याद आ जाती है, अभी की भूल जाते हैं। कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद आ बहुत बहुत उसमें अलग रिलेशन तरह की बनता है। बातें ठीक है, क्या देखते हैं। तो एक तो ये शुद्ध ज्ञान का ऐसा जानना, और वो शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक का मतलब क्या, हाँ अक्षरात्मक मतलब नहीं खाली बोलने वाला नहीं, पढ़ने वाला भी है, लिपिबद्ध जो होता है, जो लिपि है उसको पढ़ के समझता है तो अक्षरात्मक ज्ञान वाला ही समझ सकता है, बोल सकता है किसी लिपि में भाषा में, वो भी अक्षरात्मक ज्ञान वाला ही बोल सकता है, अनक्षरात्मक ज्ञान वाला नहीं बोल सकता। किसी की बोली सुन के समझ भी वही सकता है जिसका अक्षरात्मक ज्ञान है। आगम रूपी शुद्ध का ज्ञान तो अक्षरात्मक को ही होता है, अनक्षरात्मक को नहीं होता कभी भी। जो एक तो अक्षरात्मक है, वो अक्षरात्मक जहाँ पर लिपि होती है वहां पर पंचेंद्र संज्ञा का भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि बहुत से पशु पक्षी आदि हैं, उनकी भी कोई एक भाषा है जिसमें वो परस्पर वार्तालाप और भावों का संप्रेषण आदि करते हैं, समझते हैं दूसरे की बात नहीं, वो अक्षरात्मक में नहीं जाएगा, वहाँ का अक्षरात्मक है, की जो भाषा है तो वो भाषा है, ध्वन्यात्मक भाषा है, बहुत सी अक्षरात्मक नहीं भी है, अनक्षरात्मक है। वो तो पंचेंद्र संज्ञा में भी ये संभव है कि अक्षरात्मक ज्ञान नहीं हो, लेकिन मनुष्यों में विशेष करके और देवों में भी और कदाचित नारकियों में भी जो संप्रेषण होता है वाणी के द्वारा वो अक्षरात्मक ज्ञान है, और जिनको अक्षरात्मक ज्ञान होता है उनको अनक्षरात्मक तो होते ही साथ में। ऐसा नहीं है भेद करना कि जिनको अक्षरात्मक है उनको अनक्षरात्मक नहीं होगा, या जिनको अनक्षरात्मक है उनको अक्षरात्मक, हाँ इतना जरूर है कि जिनको अक्षर का ज्ञान ही नहीं है, जहां पर लिपि नहीं है और लिपि का ज्ञान नहीं है, बोली का व्यवहार नहीं है उस प्रकार स्पष्ट रूप से, उस पर्याय में अक्षरात्मक ज्ञान नहीं है, वहां केवल अनक्षरात्मक ज्ञान ही है। वो अनक्षरात्मक ज्ञान जो है जहां से भाषा पर्याप्तियां प्रारंभ होती है वहां से आगे जब तक अक्षर का ज्ञान नहीं हो तब तक जान लेना, वहां अक्षरात्मक ज्ञान नहीं है। जो सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं? जो सुन नहीं सकते वो अरे बोल भी समझना, चार इंद्रिय तक तो कान होते ही नहीं, बोली तो होती है लेकिन सुन नहीं सकते, तो वो बोली मतलब ये नहीं है सभी की। भाई विचार करो ना कि उस जाति की जो जीव है वो सब बोल तो रहे लेकिन सुन कोई नहीं रहा किसी की भी, बोल तो सभी रहे हैं
भाषा का की पर्याप्त हो गई आपको, है ना? वचन बल हो गया वहां से, 2 इंद्रिय से, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, बराबर ना? इनकी कोई ना कोई ध्वनि तो है, बोली तो है, लेकिन वहां पर एक दूसरे के भावों को समझ सके वो नहीं। वहां पर इंद्रियों के द्वारा, सिर्फ स्पर्श इंद्रिय के द्वारा, घ्राण इंद्रिय के द्वारा, वहां पर वो उतना ज्ञान है वहां पर, लेकिन वो परस्पर उस प्रकार से भाषा के द्वारा उनको समझ सके, क्योंकि कर्णेंद्रिय नहीं है ना, कर्णेंद्रिय के बिना तो काम हो ही नहीं सकता। उनको किस प्रकार का वो मानेंगे पर कैसे सुनने का नहीं, विचारना है, वो सुनना है अंदर, तो वो तो ज्ञान है वहां पर। अरे भाई कान नहीं है, ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जाना ना किसी चीज को, रसना के द्वारा, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा, घ्राण के द्वारा, गंध के द्वारा जाना ना उस चीज को, तो वो उतना है। अच्छा एक बात ये भी समझो कि उनमें भी यद्यपि वहां पर सम्मूर्छन जन्म है, लेकिन नर मादा वहां भी होते हैं। बात समझ में आई ना? तो नर मादा वहां पर भी होते हैं, वहां पे तो वो तो वेद ही है ना पंडित। हाँ सम्मूर्छन वेद है, लेकिन तो भी भाई नर मादा का मतलब उनमें क्या, अब नपुंसक वेद के साथ में एक दूसरे के प्रति काम भाव होता है कि नहीं? वो तो होता है, ये बताओ सर, इससे तो आप चीज, हाँ होता है। तो काम भाव होता है, तो वहां पर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने का कोई कारण बनता है ना, गंध के द्वारा या स्पर्श के द्वारा, किसी उसके द्वारा। उनकी संज्ञाएं काम करती है, संज्ञा तो है ही, संज्ञा तो है वहां पर, वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली वहां पर कुछ होता है कि नहीं होता? तो वहां ये अक्षरात्मक जो भाग ये त्रिवेंज गति में मान्य है कि तिरंजी गति में, इसमें तिरंजी गति में इसलिए कि वो लिपि संभव नहीं है, तो अपन बाकी की 3 गति में मानेंगे। हाँ बाकी की 3 गति में अब तो देखो, मनुष्य गति का तो स्पष्ट है, हाँ मनुष्य का देवगति का कथन आया है, ताकि उनकी संस्कृत भाषा होती है, और वो कैसे होती है, कौन सी होती है, लेकिन वहाँ होती होगी, वहां पर भी भले से वो लिखने का और गंध का व्यवहार नहीं हो, लेकिन परस्पर बोली चाली तो होती है, परस्पर बोली चाली बिना उसकी कैसे होगी, भाषा के बिना। और नारकियों में भी यह कारण बनता है, क्योंकि बहुत से नारकी मिलकर किसी को मारने के लिए वो बनाते हैं, सारा पहले से कारण बनाते हैं, तो वो बिना एक दूसरे को संप्रेषित किए कैसे हो सकता है, तो वहां भी होगी। अब यह है कि वहां लिपि कौन सी होती होगी, कैसे होती होगी, क्या, वो हम नहीं कह सकते। अक्षर कैसे होते होंगे वहां पर, अपन नहीं कह सकते। इससे नरक तक जाके देव संबोधन करते हैं। अक्षरात्मक ज्ञान होता है। हाँ तो देव में ये शक्ति है ना, वहां का जो उनकी वो है, संबोधन करे तो वो भाषा उनको समझ। हाँ तो नारकी की भाषा में करते होंगे ना, वो देवों की भाषा में थोड़े संबोधन करते होंगे उनको, तो नारकी की भाषा होगी कोई ना कोई, ये बात है, होगी बराबर। मतलब अक्षरात्मक में अपन गिरेंगे तो भाषात्मक ज्ञान होता है, तो भाषात्मक और नहीं, भाषात्मक तो दोनों ही है, अक्षरात्मक भी भाषात्मक ज्ञान है। नहीं, लेकिन संगीत पंचेंद्रिय से पशु है, तो उनमें अनक्षरात्मक ही माने। और क्या है, पशु में क्या है बताओ, अच्छा बोली क्या है, गाय अंभाती है, वह इतनी गलती है वहाँ, और कोई लिपि बनती है और उस तरह से बोली चाली का व्यवहार तो वहाँ पे नहीं होता ना, उनमें खुद भोंकते हैं, वो उसके अनुसार वो समझ जाते हैं, धीरे गुर्रा रहे हैं, भोंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनमें वो संकेत तो होते हैं सारे, एक दूसरे को समझने के, लेकिन वहाँ लिपि जनित भाषा तो नहीं होती ना इस प्रकार की। हाँ वो उसको ये भगवान के सम्मोहन में हाँ संगीत पंचेंद्रिय जीव जाते हैं। हाँ तो अपने अपने भाषा में समझ की भाषा होती है ना, कहाँ हम क्या करें नहीं होती है, लेकिन अक्षरात्मक जिनकी अक्षरात्मक नहीं होती, पंचेंद्रिय संगी है, जैसे तोता मैना वहाँ पे जाते हैं या दूसरे पशु जाते हैं पशु के कोठे के अंदर, तो वो जिस प्रकार से समझता है उस तरह से उनको सुनाई पड़ती है वो सारी बात। हाँ हाँ
भाषा हाँ आप मालूम पड़ता है ना, भाषा तो है ही। वहाँ सब प्रश्न ये अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक को भेदापन कैसे करें उसके अंदर, तो वो लिपि के अनुसार होते हैं वो अक्षर मतलब लिपि अक्षर क्या बने, अक्षर मतलब लिपि होती है। अक्षर मतलब लिपि हो हाँ। गया, लिपिबद्ध हो। हाँ लिपिबद्ध है, चाहे वो लिपिबद्ध हो के नहीं हो, लेकिन लिपिबद्ध हो सकती हो। हाँ कोई तरीका बन सकता हो उसको लिखने का, लिपि लिखे ऐसी कोई बात थोड़ी है। मतलब क्योंकि नरकों के अंदर कहाँ लिखने का व्यवहार होगा, देवों में भी कहाँ लिखने का व्यवहार होगा। अरे जहाँ वो विक्रिया शक्ति के धारी हैं, अवधि ज्ञान के धारी हैं, उनको कोई चिट्ठी पत्र लिखने की थोड़ी जरूरत है एक दूसरे को। हाँ बात है नहीं, लेकिन वहाँ अक्षरात्मक भाषा है इसका मानना पड़ेगा अपना। ऐसा एकेंद्रीय आदि असंगी जीवों को तो अनअक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान ही है। असंगी जीवों तक संगी पंचेंद्रिय के दोनों होते हैं। शुद्ध ज्ञान भी परोपदेश, बताने, पढ़ने, सुनने आदि के अधीन है। कौन सा शुद्ध ज्ञान? अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। और अनक्षरात्मक भी उसके अनुसार समझ लेना, वहां इंद्रियों के अधीन है उस तरह से। मानसिक विकार होने पर शुद्ध ज्ञान को विचारणा नहीं हो सकती अथवा अन्यथा प्रकार से होती है। इस प्रकार मति शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति होती है। यहाँ ये साबित कर रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये पराधीन ज्ञान है, और पराधीनता अच्छी नहीं होती, क्योंकि पराधीन वो कर भी नहीं सकता ऋषि की। हाँ चलो आ जाओ, है ना। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माको वंदना सत भावे, वंदना सत भावे।